हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन, हिंदी के व्यंजन। यानी तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी दिखाई नहीं देती है तो आपको अपनी डिस्प्ले के कोने पर जाकर आपको थ्री डॉट दिखाई देगा। तो थ्री डॉट में जाकर आपको एडवांस फीचर में थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस फीचर में जाना है। एडवांस फीचर में जाने के बाद आपको वीडियो क्वालिटी को 144 पिक्सल से आपको 360 पिक्सल कर लेना है। तो वीडियो क्वालिटी आपको बहुत साफ सुथरी दिखाई देगी। तो चलिए सबसे पहले हम व्यंजन व्यंजन क्या होती है व्यंजन पढ़ेंगे हम। व्यंजन वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर वर्ग की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इनका उच्चारण करने पर मुख से वायु अवरोध सहित बाहर निकलती है, यानी रुक रुक कर या अवरोध सहित बाहर निकलती है, व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः 33 व्यंजन होती है। व्यंजन की प्रकार पढ़ेंगे, यानी हम व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितनी प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम व्यंजन के प्रकार जानते हैं, यानी व्यंजन के प्रकार। तो डायग्राम से पढ़ेंगे दोस्तों हम। तो सबसे पहले हम व्यंजन के प्रकार जानेंगे, यानी व्यंजन कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले दोस्तों एक तो हमारा उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन होते हैं। उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और एक होता है दोस्तों हमारा प्राण वायु श्वास के आधार पर। प्राण वायु श्वास के आधार पर। प्राणवायु श्वास के आधार पर। और एक होता है दोस्तों हमारा घोष तत्व के आधार पर। घोष तत्व के आधार पर। घोष तत्व के आधार पर। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे यानी हमसे व्यंजन के प्रकार पूछे जाते हैं, तो व्यंजन के प्रकार हमें 3 प्रकार के बताना है। यानी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन होते हैं, प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजन होते हैं, और घोष तत्व के आधार पर व्यंजन होते हैं। और अगर दोस्तों हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे एग्जाम में कि उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो चलिए देखिएगा। यहाँ नंबर 1 हमारा होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन। नंबर 2 होता है हमारा अंतःस्थलीय व्यंजन। अंतःस्थलीय व्यंजन। और नंबर 3 होता है दोस्तों हमारा ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों हमारे 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, यानी स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थलीय व्यंजन और ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। तो अन्य 2 व्यंजन और होते हैं दोस्तों हमारे, अन्य 2 व्यंजन और होते हैं, यानी एक तो होता है दोस्तों हमारा द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन। और एक होता है दोस्तों हमारा संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों हमारे 2 प्रकार के और होते हैं, एक द्विगुणी व्यंजन होता है, एक संयुक्त व्यंजन होता है। और प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, एक होता है दोस्तों हमारा अल्प प्राण, और एक होता है दोस्तों हमारा महाप्राण व्यंजन।
एक होता है हमारा अल्प प्राण, एक होता है हमारा महाप्राण। और गोष्ठ तत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों गोष्ठ तत्व के आधार पर व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यानी एक तो होता है हमारा अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष, और एक होता है दोस्तों हमारा सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। तो यानी दोस्तों हमारे व्यंजन का जो डायग्राम है जो बन गया है, यहीं से आपको है ना बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, यहीं से पूरा व्यंजन हमारा हो जाएगा। यानी पार्ट ए हमारा ए हो जाएगा, पार्ट फर्स्ट, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, और ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो व्यंजन हम यानी दो पार्ट में बताएंगे आपको, यानी क्योंकि वीडियो लंबा जाना हो जाता है दोस्तों, तो उसको थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत आता है। तो आपको मैं दो पार्ट के अंदर है ना पूरे व्यंजन खत्म करवा दूंगा। यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन रहेंगे, सेकंड पार्ट में प्राणवायु श्वास के आधार पर और गोष्ठ तत्व के आधार पर व्यंजन हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन पढ़ते हैं। यानी यहाँ हेडिंग डालेंगे हम, यहाँ हेडिंग डालेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन, उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन। तो उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थली, उपसंघर्षीय व्यंजन। तो सबसे पहले दोस्तों हमें स्पर्शी व्यंजन पढ़ना है हमारा, यानी सबसे पहले हमें स्पर्शी व्यंजन पढ़ना है। स्पर्शीय व्यंजन यहाँ कर लीजिए, स्पर्शीय व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन क्या होती है? तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं दोस्तों हमारे वे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण करने पर जीव या वायु का स्पर्श खिंचाव मुख्य जिन भागों से होता है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत पांचों वर्ग के पांचों अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं, और इनका वर्गीकरण नाम सहित इस प्रकार है। यानी का वर्ग हमारा का वर्ग कंष्ठ, कंष्ठ या कंठ, कंठ या कंठ। यानी तो का वर्ग इसके पांचों अक्षर है ना इसके अंतर्गत आती है। यानी का वर्ग की जितनी भी अक्षर हैं वो पांचों अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है हमारा चा वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको तालब्य, तालब्य, तालब्य या तालु, या तालु, तालब्य या तालु बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसके है ना चा वर्ग के पांचों अक्षर आते हैं। प्लस प्लस इसके अंतर्गत यानी या और शा, इस शा को दोस्तों हम चा वर्ग यानी तालब्य शा बोलते हैं। यानी चा वर्ग में आता है तो तालब्य शा बोलते हैं। इसको दोस्तों एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है हमेशा। अगर हम एसआई का एग्जाम दे रहे हैं या बड़ा किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सा किस वर्ग का है? तो यानी चा तालब्य का है, मतलब तालब जी सा कौन सा है तो मतलब इसको तालब्य सा बोला जाता है। और एक ऐसा सा होता है ना उसको है ना उसको मूर्धा सा बोला जाता है, दंत सा बोला जाता है, सॉरी, वो एक को मूर्धा सा बोला जाता है। तो या सा और छोटी ई और बड़ी ई ये दोस्तों चा वर्ग के अंतर्गत आती है। और इसकी पांचों अक्षर, चा वर्ग की पांचों अक्षर यानी पांचों अक्षर टा वर्ग,
टा वर्ग, टा वर्ग, इसको मूर्धा बोला जाता है दोस्तों, मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन। इसके अंतर्गत दोस्तों इसके पांचों टा वर्ग के पांचों अक्षर प्लस इसके अंदर डा और ढा, जो दुगड़ी व्यंजन होते हैं दोस्तों, डा और ढा जो नुक्ता लगे हुए, वो इसके टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी मूर्धा बोलते हैं इसको। और इसके बाद में दोस्तों ता वर्ग आएगा हमारा, ता वर्ग, ता वर्ग दंत, दंत या दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, या दंत व्यंजन बोलते हैं इनको। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारे बा और पा, ता वर्ग के पांचों अक्षर, ता वर्ग के पांचों अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं, और बा और फा, वा और फा, वा और फा। बत्सर दंत मूल से दोस्तों इसके अंतर्गत है ना नासा रा ला, ना सा रा, यानी तो इस सा को दोस्तों दंतोष्ठ, दंत सा बोलते हैं इसको, दंत, ना सा रा ला, खा गा जा, खा गा जा, खा गा जा, जो नुक्ता लगा हो दोस्तों, नीचे बिंदी रहती है ना नुक्ता लगा हुआ, वो ता वर्ग दंतुष्ट दंत वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब हमारा क्या, पा वर्ग ओष्ठ, पा वर्ग ओष्ठ, ओष्ठ बोलते हैं इसको, ओष्ठ। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसके पांचों अक्षर आती हैं, पा वर्ग के पांचों अक्षर आते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए हैं। आप पढ़ेंगे दोस्तों हम कौन सा, अंतःस्थलीय व्यंजन, अंतःस्थलीय व्यंजन, अंतःस्थलीय व्यंजन। तो अंतःस्थलीय व्यंजन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण हृदय से निकलता हुआ सीधा प्रतीत होता है और जिनके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ का प्रयोग हो, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श किसी भी भाग से ना हो, तो उसे अंतःस्थलीय व्यंजन बोलते हैं। तो यानी अंतःस्थलीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अंतःस्थलीय व्यंजनों की संख्या 4 है, जी हमसे हमेशा पूछ लेते हैं। अंतःस्थलीय व्यंजनों की संख्या 4 है, या, रा, ला और वा, ये दोस्तों हमारे अंतःस्थलीय व्यंजन है। और दोस्तों जो मैं आपको इसकी है ना जैसे परिभाषा बोल के बता रहा हूँ, तो उसको भी आपको ध्यान में देना, क्योंकि जब आप एसआई जैसा एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें इसकी परिभाषा से क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। वह कौन सी व्यंजन होती है जिनमें यानी कंठ, तालु, यानी कंठ, तालु, ओष्ठ और कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ का प्रयोग, दंत का प्रयोग ना हो, मतलब वो पूर्ण भाग से जीव का स्पर्श किसी भी भाग से ना हो, पूर्ण रूप से जीव का स्पर्श किसी भी भाग से ना हो, इस तरह का क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो वह व्यंजन कौन सा होता है, तो वह व्यंजन दोस्तों अगर हमें जैसे भाषा आती है तो हम तुरंत कर देंगे, उसको पता है हमें तो हम तुरंत कर देंगे। अगर हमें भाषा नहीं आती है उसकी तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, तो दोस्तों वो हमसे है ना गलत हो जाएगा एग्जाम में। इसलिए हमें दोस्तों इसकी भाषा पे भी ध्यान देना है, भाषा पे भी गौर करना है। तो अगर आप एसआई जैसे एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हैं तो क्या है, इससे आपका है ना गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। और इसके बाद में तो दोस्तों इसकी है ना संख्या भी पूछ ली जाती है, यानी इसकी संख्या 4 होती है। ये चार संख्या होती है, या, रा, ला, वा, यानी ये अंतःस्थलीय व्यंजन होते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। ऊष्म
संघर्षीय व्यंजन, ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। तो इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख से वायु घर्षण या रगड़ के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती हुई मुख से बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो ऊष्म व्यंजन होती है हमारी सा और हा, सा और हा। और दोस्तों इसमें दंतोष्ठ में यानी बत्सर दंतमूल से नासाराला खागाजा होती है हमारे। और स्वर यंत्रियों से दोस्तों हमारा स्वर यंत्रियों से हमारा हा भी आ जाता है। इसमें हमारा हा भी आ जाता है। तो इसमें भी दोस्तों इसकी भी जैसे भाषा से संबंधित यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वे कौन से व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख से वायु घर्षण और रगड़ के साथ ऊष्मा उत्पन्न करती हुई मुख से बाहर निकलती है, वे कौन से व्यंजन वर्ण कहलाते हैं? तो यानी ऊष्म संघर्षीय व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब हमारी यानी ये तो कंप्लीट हो गए। अब हम दुगुड़ी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और पढ़ेंगे। यानी तो दुगुड़ी व्यंजन क्या होती है? द्विगुड़ी व्यंजन, इन पे दोस्तों आईएमपी लगा लेना। आईएमपी मोस्ट व्यंजन है ये, इनको हमेशा पूछ लिए जाते हैं। छोटे से या बड़े से एग्जाम में भी इसको पूछ लिया जाता है। दुगुड़ी व्यंजन। तो दुगुड़ी व्यंजन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वे व्यंजन वर्ण जो दो प्रकृति को अलग अलग दर्शाते हैं द्विगुड़ी व्यंजन कहलाती है। इनकी संख्या 2 है दोस्तों, इनकी संख्या 2 है। डा और ढा, ये द्विगुड़ी व्यंजन है। इनके अलावा दोस्तों हम क्या संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? वे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से मिलकर बनी हुई होती हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी? 4 है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से मिलकर बनी हुई होती हैं संयुक्त व्यंजन कहलाती है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी है दोस्तों? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। छत्रा, ज्ञा और श्रा। और दोस्तों कभी कभी इनकी है ना हमसे खंड भी पूछ लिए जाते हैं। यानी कभी कभी इनकी हमसे खंड भी पूछ लिए जाते हैं। यानी चा का प्लस के सा क्या बनेगा हमारा? छा। ता प्लस के रा क्या बनेगा हमारा? त्रा। और जा प्लस के या क्या बनेगा हमारा? ज्ञा। सबसे ज्यादा दोस्तों हमें ज्ञा का पूछा जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमसे ज्ञा का पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जा नीचे आधा जा प्लस की या ज्ञा बनता है हमारा। और श्रा का दोस्तों शा प्लस के रा हमारा श्रा बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे व्यंजन यानी पार्ट हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये फर्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट फर्स्ट है और सेकंड वीडियो में दोस्तों हमारा पार्ट सेकंड और थर्ड मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।
और दोस्तों पार्ट सेकंड आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, आपको है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है। और पार्ट सेकंड में आपको प्राणवायु श्वास के आधार पर मिलेंगे व्यंजन, और गुस्तत्व के आधार पर भी व्यंजन मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।